दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो। दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार। आप कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार में चैलेंज करके कहता हूं दुनिया को दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो। दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। विश्व गुरु ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा। चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है? आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है। आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो विषय रही है ना। आपने अपने देश को मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद ट्रंप ने टैरिफ लगाई, हमारी इंसल्ट हुई। आपकी वार्निंग का पार्लियामेंट में आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ आपको है। किसने वोट डाला? हाँ। आप तो विपक्ष के विपक्ष में ही चल रहे हैं तब से। नहीं, विपक्ष का। जब आप इलेक्शन कमीशन को, जो माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है, कल रात को भी मीटिंग हुई है, यहां सांसद राज्यसभा की आई हैं, ये उस मीटिंग और डिनर पार्टी का हिस्सा थी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने तो आप मानते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है और लोकतंत्र समाप्त? अरे नौकरी है नौकरी। कितनी मुश्किल से माँ बाप आपको भेजते हैं यहां पर, फीसें कितनी ज्यादा हैं स्कूल की, कॉलेज की। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली डेड इकोनॉमी। एक लोकतंत्र मर चुका है, हाँ या ना? बिल्कुल मरा हुआ है। अच्छा, अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है भाई। देखिए सुनिए, हाँ नहीं बोलिए, हाँ या ना बोलिए। डेड का मतलब ये नहीं होता। डेड का मतलब डेड का मतलब बिल्कुल आप खड़े होइए। डेड का मतलब क्या होता है? सर मर चुकी है। मर चुकी है। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब मरा हुआ आता है। मैं पीछे भी पूछ लेता हूं, किसी के पास डेड का कोई और मतलब है मरे हुए के अलावा? किसी के पास है? डेड का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बोलिए। खत्म, एकदम खत्म। मतलब डेड का मतलब मरा हुआ होता है, लेकिन डेड का मतलब वो मत समझिए जो बोला जा रहा है। अभी तक लेफ्ट वाले झूठा इतिहास पढ़ाते थे, अब झूठी भाषा भी पढ़ाने लगे कि डेड का मतलब कुछ और होता है। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब? कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार में चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो थे 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या बोलते हैं? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent? Why they are not interfering in India? ये है इस देश का दुर्भाग्य कि हमारा एक ऐसा विपक्षी नेता है जो जाके विदेश में कहता है कि मेरे देश में अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और देखो इनका एक झूठा कारनामा, भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं। इसी परिस्थिति ने भारत को बर्बाद किया है। कोई आती है मोहतरमा तो फिलिस्तीन का बैग लेके आती हैं। एक है वो मोहतरमे मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो आके जय फिलिस्तीन बोलते हैं और ये आकर फिलिस्तीन के साथ जोड़ने लगते हैं, फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ने लगते हैं। इन परिस्थितियों ने देश को इस समस्याजनक परिस्थिति में पहुंचाया है। इसलिए मेरा मानना है आज के समय में जब भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। आज से 30 साल पहले जब WTO आया था तब भी यह माना जा रहा था कि अमेरिकन कंपनीज आके कब्जा कर लेंगी और भारत दब जाएगा, मगर भारत उसमें से शक्ति बन के उभरा। और आज मैं एक बात थोड़ा सा अलग हटके मगर इस सब्जेक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं। 1 जनवरी 95 को WTO बना था और आज जो हो रहा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ये दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन की शुरुआत है। कॉलोनाइजेशन यानी जिसमें इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया था वो चला 200 साल। कम्युनिस्ट जिनके लिए ये हाथ पांव मोड़ के बहुत चिल्लाते रहते हैं वो चला 75 साल से कम में।
ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा, 30 साल हो रही बात रोजगार उसकी करें। बताओ आज महंगाई की दर कितनी है? बोलो बोलो अब आप सुनिए। बोलो 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 नहीं, बोलो। नहीं, मैं नहीं बोल सुना पाएंगे देता क्योंकि हूं। 2.1 है। मैं अब सुनिए दूसरा बात, अब सुनिए। और जहां तक पिछले मई का जो डाटा आया है उसमें 20 लाख नए लोग इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया है, यानी 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे सटीक आंकड़ा होता है जो अभी तक के पिछले 8-10 साल में ठीक भी है, भारत ठीक के है। इतिहास में कभी एक महीने मैं आता हूं महुआ मांझी। इसीलिए झूठ बोलते हैं, आंकड़ों के ऊपर बात नहीं कर पाते। गजब बेइज्जती है।